सैंपल पेपर रिलीज होने के बाद सीबीएसई के जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम की पॉलिसी लाने के बाद एक चीज बहुत इफेक्ट करता है आपके एग्जामिनेशन के दौरान, आपके रिजल्ट में जो ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट या ड्रास्टिकली चेंजेस कर सकता है वो है आपकी आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन, या फिर ये कह लो कि आपको पेपर लिखना कैसे है उसका प्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं पता है तो आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना करी हो बेटा, हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स में इफेक्ट पड़ जाए। अगर अभी भी आपके पास एटलीस्ट 60 डेज प्लस का टाइम है, अगर आपने अभी तक केवल पढ़ाई पर फोकस करा है तो बेटा मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूं कि ये वीडियो केवल ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की होगी, लेकिन आपके शायद उस एग्जाम को बहुत ही फ्रूटफुल बना सकती है। क्योंकि अगर आपको प्रेजेंटेशन का नहीं पता है, आए दिन जो सीबीएसई ने अलग अलग तरीके से पैरामीटर्स दे रखा है कि भैया अगर आप सेक्शन वाइज सॉल्व नहीं करोगे, अगर आपने इस वाले क्वेश्चन को दूसरे वाले सेक्शन में लिखा, या फिर आपने क्वेश्चंस के लिए जगह ही नहीं छोड़ा, या फिर आपने क्वेश्चन ही लिख दिया, तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं, आज इन सभी पर बात करेंगे। और साथ में मैथ्स में अगर हमें टाइम मैनेजमेंट भी दिखाना हो, क्या ऐसा रूल्स अप्लाई करें कि 3 घंटे के अंदर अंदर हम सारे के सारे पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि आप प्री बोर्ड दे रहे हो, बहुत सारे सवाल तुमसे छूट जा रहे होंगे, ये तुम्हें भी पता है बेटा। तो आज का ये जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं पेपर प्रेजेंटेशन का, जो आप अगर 80%, देखो ये जो 80% है केवल रैंडमली उन बच्चों के लिए नहीं है कि अगर आप 80% पर हो तभी आप 90% पे जा सकते हो। ये वो टॉपर बच्चे का भी है कि अगर वो उसको सब कुछ आता है लेकिन उसको आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं पता है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है उसके बारे में नहीं पता है, तो शायद वो 100% भले टारगेट कर रहा हो बेटा, लेकिन वो 80-85 पर ही रुक जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारी मेहनत बेकार ना जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना बेटा। ज्यादा नहीं, केवल 4 स्टेप्स बताऊंगा, अगर इसको अच्छे से ध्यान से सुन लिया बेटा तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन हर एक सब्जेक्ट के लिए पैरामीटर सेट कर देगा बेटा। तो चलिए बिना किसी देरी के बताना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। स्टेप 1 है, मैंने फिलहाल मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए रखा है, आपको इंग्लिश और हिंदी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी बता दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। मैथ्स में ना सबसे पहला स्टेप 1 ये कहता है कि आपके सामने पेपर आएंगे। सपोज करो आपके सामने एक पेपर आया हुआ, आप उसको किस तरीके से देखोगे। पहला रिएक्शन कि जब भी आपके सामने कोई भी पेपर हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आईटी हो, कोई भी, सबसे पहले आप उस पेपर को देखोगे। अब आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए क्या, जिसकी प्रिपरेशन आपको आज से ही करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जाकर के आप ट्रायल तो नहीं करने वाले, इसीलिए ये वीडियो मैं 2 महीने पहले बता रहा हूं आपको, ताकि 2 महीने हैं आपके पास, आप आज से ही हर एक चीज को उसी तरीके से देखोगे। तो सबसे पहले अगर आपके सामने पेपर आता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, उस सब्जेक्ट्स में सबसे पहले क्राइटेरिया आज से तुम सेट करोगे कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। जैसे आपको पता है मेरे रॉकस्टार कि अब साइंस और सोशल साइंस के लिए हमें सेक्शन वाइज चीजों को देना है। सेक्शन ए में अगर बायोलॉजी आ रही है, सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री आ रहा है, सेक्शन सी में आपका फिजिक्स आ रहा है, या फिर वाइस एंड वर्सा, जैसा भी। एसएसटी के लिए भी हर एक सब्जेक्ट्स को अलग अलग, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स है बच्चा, उन सभी को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो आपको आज से ही यह प्रैक्टिस करना, और 1 साल पढ़ाई करके तुम्हें यकीनन पता चल गया होगा बेटा कि कौन सा सेक्शन तुम्हारा सबसे स्ट्रांग होगा। जैसे बात करें इंग्लिश का, तो तुम्हें ग्रामर अच्छे से तरीके से आता है, या तुम्हें लिटरेचर अच्छे से आता है। हिंदी की बात कर ले बच्चा, तुम्हें ग्रामर अच्छे से आता है, बाकी की लिटरेचर वाले जो अदर चैप्टर्स वाइज है वो अच्छे से आता है। ये आज से तुम्हें पता चल जाएगा, वैसे पूरे साल से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ी सी और मेहनत करोगे पता चल जाएगा। तो पहला पॉइंट कि आज से तुम्हें यह सोचना है कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कौन सा सेक्शन है। साइंस के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट चूज करोगे। तुम्हारा अगर फिजिक्स सबसे बढ़िया है तो तुम स्टार्ट भी फिजिक्स से करने वाले हो पेपर को, आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्यों, कैसे, कहां पर, अभी बताऊंगा, लास्ट तक सुनते रहना। एसएसटी का भी स्ट्रॉन्गेस्ट, मान लो तुम्हारा हिस्ट्री ना छोड़ करके तुम्हें ज्योग्राफी अच्छे तरीके से आती है, तो तुम सेक्शन ज्योग्राफी का ही स्टार्ट कर देना बेटा। समझ में आ गई बात। पहले तुम हर पेज के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ पेजेस छोड़ोगे, क्योंकि सोशल साइंस और साइंस के लिए बताया गया है कि हमें इक्वल नंबर ऑफ पेजेस दिखाना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी। आपको पता है कि सेक्शन ए जो है एमसीक्यूज आता है, उसमें अगर हिस्ट्री के 15 सवाल या 10 सवाल हैं, वो 2 पेज में खत्म हो जाते हैं, तो 2 पेज ही छोड़ना, ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। समझ में आ गई बात। तो इट्स अपॉन यू। नाउ नेक्स्ट बात करें मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में सेक्शन वाइज तो नहीं है, तो मेरे चैंपियंस, जैसा कि मैं हमेशा प्रैक्टिस करवाता हूं, सबसे पहले सेक्शन ए की तरफ जाओगे, उसके बाद सेक्शन ई की तरफ जाओगे, फिर बी, सी, डी। मैंने 2 चीजें रखा है बेटा आपके सामने। एक तो नॉर्मल जो आपका वीक टू एवरेज बच्चा होगा, वो इस वाले स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर वो सेक्शन डी को
पहले अटेम्प्ट करेगा तो वो डीमोरलाइज हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा और उसके सवाल, उसके पेपर्स बिगड़ सकते हैं। तो तुम प्रैक्टिस भी ऐसे ही करोगे अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं है। बट अगर तुम्हें लगता है कि मैथ्स को तुम फोड़ देने वाले हो, मचा देने वाले हो, तो सबसे पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन ई, फिर सेक्शन डी को अटेम्प्ट करना, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा स्कोर तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसके बाद सी और बी की तरफ चलोगे। इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली क्राइटेरिया कि पेपर आते ही आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए, जो कि तुम आज से ही करने वाले हो। समझ में आ गई बात, कि तुम आज से ही ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे कि पेपर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम कौन सा सेक्शन सबसे पहले चूज करने वाले, ये तुमने अभी डिसाइड कर लेना है, ठीक है। ताकि तुम जब पेपर में बैठोगे तो तुम्हें क्लियर पता होगा कि भैया ये वाला सेक्शन मुझे सबसे पहले उठाना है, तुम्हें टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो 15 मिनट का लगता है ना, उसी सेक्शन पर जंप करोगे। मान लो तुम्हें हिस्ट्री पता है तो सेक्शन ए पर चले जाओगे, मान लो तुम्हें साइंस में केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो तुम सेक्शन बी पर चले जाओगे, और मान लो तुम्हें मैथ्स आता है तो तुम्हें पक्का पता है कि मुझे सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, तो तुम टाइम 15 मिनट का उसी स्लॉट में उसी सेक्शन पर दोगे, जिससे कम समय में ही ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ जाएगी। स्टेप नंबर 2 में आज से ही तुम्हें बेटा अपनी राइटिंग स्किल पर काम करना होगा। अब हम लोग क्या करवा रहे हैं बच्चा, कि हम हर एक बच्चे को बोलते हैं कि भैया तू डेली एक एक पेपर आंसर लिख, हमारे टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम पर हमको शेयर कर, हम आपको चेक करके बता सकते हैं। इवन मैंने अभी जो विजेता बैच लॉन्च करा, जो 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बेटा, उसमें भी आपको यही करवाया जाएगा कि आपको 3 घंटे वर्चुअल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ताकि आप मेरे सामने बैठ करके पेपर को लिखो। फिर आपकी कॉपी को मंगाई जाएगी, उस कॉपी को चेक करा जाएगा कि आपने स्टेप वाइज सही करा है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको प्रेजेंटेशन नहीं पता होगा, जब आपको लिखना का तरीका नहीं पता होगा, तो मार्क्स कितना, आपको कितना कुछ पता क्यों ना हो बेटा, लेकिन आपके मार्क्स कम ही आएंगे। तो आपको पूरा टारगेट करना है, तो ये सबसे अहम रोल पैदा करता है। तो आज से ही तुम्हें डेली के डेली क्या करना है बच्चा, राइटिंग स्किल पर काम करना। हर एक दिन एक एक पेजेस, 2-2 पेजेस, आपको 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लिखने स्टार्ट कर दो। उसकी प्रेजेंटेशन पर काम करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा दिन काम करना नहीं पड़ेगा, 10 दिन कर दोगे, उसमें तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी बच्चा। फिर अपने आप कंप्लीट, ये वाला जो सेक्शन है ना बच्चा, ये वाला जो सेक्शन, हर दिन ट्राई करो कि 3 घंटे का एक पेपर किसी भी सब्जेक्ट का। आज मान लो तुमने मैथ्स का लगा लिया, अगले दिन मान लो तुमने साइंस का लगा लिया, उसके अगले दिन मान लो तुमने एसएसटी का लगा लिया, तो तुम्हें क्या होगा बेटा, अगर तुम ये वाला कर रहे हो तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा है कंप्लीट पेपर सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट प्रयास करो कि हर सब्जेक्ट का 2-2 क्वेश्चन, एक-एक क्वेश्चन हम लॉन्ग आंसर वाले को लिखें, और लिख करके हम अपने पर्टिकुलर टीचर को सबमिट करें कि सर ये चेक करके बताओ कि हमने सही लिखा है कि नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है बेटा, नेक्स्ट 10 डेज तुम्हें करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, सबसे पहले ना, अब मैंने तुम्हें बताया कि जब आपको पता है कि सेक्शन वाइज ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रैक्टिस भी उसी तरीके से आज से ही करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपके सामने पेपर, अभी से तुम पीवाईक्यूज निकालो, और तुम्हें पता है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, मेरा जो है बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम उसी पर्टिकुलर सेक्शन पर चले जाएंगे, सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो लास्ट स्टार्टिंग के ये जो 2 महीने बचे हैं, इसमें भी हमें वही स्टेप अपनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज आपको प्रैक्टिस करने पर ध्यान देना होगा। अगले सेक्शन पर तभी जंप करोगे जब किसी सेक्शन में आपको क्या नाम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए जगह छोड़ के तब जंप करना है। क्योंकि रूल आ गया है सीबीएसई का, अगर आपने जगह नहीं छोड़ा है और किसी और सेक्शन में आपने किसी और सेक्शन का आंसर लिख दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। तो इसीलिए जब भी दूसरे सेक्शन में जंप करने जाओ, तो सबसे पहले रुको, देखो क्या आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर नहीं करें तो उसके लिए जगह छोड़ देना, ताकि बाद में उसको अटेम्प्ट कर पाओ। नंबर 3, कभी भी क्वेश्चन आंसर बुक में क्वेश्चन मत लिखो। आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं कॉपी में क्वेश्चन ही भर देता हूं, कम से कम कुछ तो मार्क्स दे देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी भी मत करना मेरे रॉकस्टार, कि आप लोगों को और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, या कोई लॉन्ग आंसर है समझ में नहीं आ रहा, तो उसके क्वेश्चन ही लिखने लग गए। नहीं, ऐसा मत करना, वरना एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, हो सकता है 1-2 नंबर काट भी ले बेटा। तो आंसर बुक में क्वेश्चन को नहीं लिखना है, ये रहा स्टेप 3। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टेप नंबर 4, जो कि आपके सामने दिख रहा है। सबसे बड़ी जरूरत होती चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। और ये टाइम मैनेजमेंट डेवलप होगा सिर्फ एक चीजों से बेटा, वो है मेरे चैंपियंस, आपका लगातार एक कंप्लीट पेपर को सॉल्व करना, लगातार, क्योंकि उसी से ये आ पाएगा। लगातार सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे, तभी जाकर के आपकी राइटिंग, प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल्स, हाउ टू प्रेजेंट आंसर, टाइम मैनेजमेंट सब इंप्रूव होता है। तो अगर तुम टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले 3 घंटे का टाइमर सेट करो, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट का, हर दिन कंप्लीट पेपर लगाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि सर अकेले नहीं हो पा रहा है, तो मेरे रॉकस्टार तुम आ जाओ विजेता बैच में। इस विजेता बैच में हर 6 क्लास के बाद एक कंप्लीट पेपर वर्चुअल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा।
जिसमें आपको मैथ्स की प्रिपरेशन, वैसे ही पर्टिकुलर टीचर्स भी आप लोगों को करवाएंगे बच्चा। तो मैथ्स की मैं गारंटी लेता हूं बच्चा कि आपको उस लेवल तक पहुंचाना मेरा काम है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन भी होगा और तुम 3 घंटे नहीं, तुम 2.5 घंटे में ही पेपर को निपटा करके आओगे। ऐसी अप्रोच, ऐसी चीजें हम लोग आपके सामने प्रैक्टिस करने वाले। तो विजेता बैच में आ जाओ, जहां पर पूरे के पूरे पहले पीवाईक्यू सैंपल पेपर और 10 कंप्लीट मैथ्स के पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले। उसके बाद 10 सैंपल पेपर मैथ्स इस बैच में आपको फ्री में दिया जाएगा ताकि तुम पढ़ाई कर सको। मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, वो दिए जाएंगे। मैंने फॉर्मूला शीट बनाए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और 3 वर्चुअल बोर्ड एग्जाम मेरे सामने तुम बैठ करके 200 बच्चों के बीच में, क्योंकि ये 200 बच्चों का ग्रुप है बच्चा, जिसमें तुम बैठ करके बेटा एग्जाम देने वाले हो। और वहां पर आपकी कॉपी को मंगा करके आपकी राइटिंग, आपके आंसर प्रेजेंटेशन सब पर काम करा जाएगा कि आपने कहां गलती करा है, कहां सही करा है बेटा। तो ये रहा विजेता बैच, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्या करना है बेटा, आपको दिखाता हूं। ये है हमारा विजेता बैच जो 299 का है। आनंद K10 कोड याद रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट लिंक पर क्लिक करो और जाकर के आनंद K10 अप्लाई करो और एनरोल हो जाओ बेटा। क्योंकि ये 200 सीट अगर अवेलेबल हो गई ना, तो इसके बाद आपका एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या पता, अभी भी कुछ सीट्स अवेलेबल है बच्चा, तो जल्दी से जाओ और उसको परचेज करके बाई करके आ जाओ मेरे चैंपियंस, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिल रहा है। तुम्हें सैंपल पेपर बाहर से खरीदना भी नहीं पड़ेगा। जो सैंपल पेपर 500 1000 के मिलते हैं बच्चा, उसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया और मैंने मेरे हाथों से बनाए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस के सवाल भर भर के उसमें दे रखे हैं बच्चा। एक अलग लेवल का पेपर बनाया ताकि आपका प्रैक्टिस इतनी अच्छे अलग लेवल पर हो जाए ना कि एग्जामिनर जो सैंपल पेपर मैंने बनाया ना बेटा, वो बोर्ड से काफी ऊपर बनाया। मतलब 5 पेपर तो लेवल है और 5 पेपर काफी ऊपर बनाया, ताकि बोर्ड से कितना ही लेंदी आए, तुम प्रैक्टिस करके उसको इसी लेवल पर ले आओ और आपका बोर्ड कैसा भी आएगा बच्चा, तुम फोड़ करके आओगे। बाकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है आनंद विश्वकर्मा 3962। कुछ भी दिक्कत आती है वहां पर मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहां पर पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके। लेकिन लिंक या तभी काम करेगा बच्चा जब आपके पास कैरियर्स अड्डा ऐप होगा। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लो, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मैथ्स क्रैश कोर्स करके, उस पर डायरेक्टली क्लिक करो और जाकर के पेमेंट करके एनरोल हो जाओ। 19 तारीख से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चा। अगर आज से तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली मेरे चैंपियंस 80-70% भी अगर स्कोर कर रहे हो ना, तो 90-95+ % पर आ जाओगे और थोड़ी सी मेहनत 100% रिजल्ट में बदल सकती है। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद मेरे चैंपियन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, बाय बाय।